ग्राम सभा देवर में आज जो बैठक रखी है, ये जल जीवन मिशन के फेज 2 के कार्य संपन्न होने के बाद इन्होंने बैठक रखी है। तो ये अचानक से एक दिन जब जो पहली बैठक हुई थी तो कुछ एनजीओ वाले यहाँ पे महिला मंगल दल की बैठक हो रही थी, तो उसी समय पर वो यहाँ पे आए थे। तो हमें फ़ोन आया था कि मोदी की नरेंद्र मोदी जी की एक स्कीम चल रही, हर घर जल और हर घर नल। विश्वास में नहीं क्या बोलूं, गाँव में भी जो तकलीफ हो रही है ना, वो बोर्ड देख के आपको भी लग रहा है ये बोर्ड तो लगे लेकिन पानी नहीं है। इसी तरह ग्राम सभा देवर में हम अभी जिला रुद्रप्रयाग का गुप्तकाशी के समीप ये गांव, और यकीनन जो गांव आज देख रहे होंगे आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये तस्वीर है एकता की, और यकीनन ऐसा होना भी चाहिए। सरकार अगर कोई चीज आप तक मुहैया कराने की बात कर रही है, क्योंकि ये पेयजल मिशन जो है ये मोदी जी का बड़ा सपना था, 8,000 करोड़ से ऊपर की ये लागत, और कहा जाता था कि हर घर नल होगा। अब उसमें जल गायब हो गया। ये विभाग की गलती है या ठेकेदारों की, या कहाँ है? तो प्रधान जी हमारे साथ, पहले तो प्रणाम, स्वागत आपका। क्या कुछ लेके आज सभी आपने वीडियो डीओ ईजेई सब आपको बुलाया है? जी सर, मैंने जो आज हर घर जल हर घर नल की जो योजना है उसका फेज 2 का कार्य पूर्ण होने जा रहा है, जिस उपलक्ष्य में इन्होंने ये बैठक यहाँ पर रखी है जल निगम वालों ने। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो योजना है ये एक भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। तो जो सर्वप्रथम यहाँ पे बैठक हुई थी वो एक एनजीओ के द्वारा हुई थी, और इतने तत्काल हुई थी कि इसमें हमें समझ में नहीं आया था कि क्या होना है इसमें, क्योंकि इन्होंने हमें विस्तार पूर्वक नहीं बताया था कि इसमें आखिर प्रत्येक परिवार को नल दिया जाएगा, हर घर में जल होगा। तो इन्होंने हमसे ये आधार कार्ड और बैंक पासबुक की 2 कॉपी, इसका मैं वो तो समझ गया, मैं पानी आ रहा है, बिल आने शुरू हो गए सर। लेकिन कई जगह हम भी ये भी देख रहे हैं कि बिल आने लगे हैं। जय साहब यहाँ पर हैं, जय साहब कुछ प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे सर। पहले तो सर जब ये योजना बनी पेयजल की जल तोड़कर उन्हीं पर नए नल लगाकर हुआ था कि हर घर जल नल होगा। किसी गांव की नहीं बात कर रहा, सभी जगह की बात कर रहा हूं। आप सभी को आपके लोकार्पण चैनल की तरफ से गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि के साथ साथ एक बड़ा काला दिन भी है आज। बिल्कुल याद दिलाया इन्होंने। आज के दिन हमारे अमर शहीद हुए हैं बहुत सारे। उत्तराखंड सामने ही उकीमठ एक जगह है हमारे, जहाँ से अशोक जी वो शहीद हुए थे। हम बड़े छोटे थे तब, और ये घटनाक्रम देखिएगा कि क्या कुछ हुआ है हमारे इस उत्तराखंड को बनाने के लिए। कितने लोगों ने शहादत दी, माँ बहनों के साथ क्या कुछ हुआ था मुजफ्फरनगर में, और आज वो काला दिन है। बढ़िया है, साहब को याद है कि आज छुट्टी का दिन भी है 2 अक्टूबर, लेकिन हम तो उत्तराखंड को उसी तरह से देख रहे हैं। 2 अक्टूबर मतलब काला दिन। आगे बढ़ेंगे सर, ये एक और थोड़ा सा चल रहा है अभी जो आप जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं। आज ग्राम सभा देवर में यहाँ पर कई तरह के विवाद उत्पन्न होने के बाद हमने बीडीसी में डिस्कस करा था। उसके बाद ये बैठक आयोजित करी थी। एक कार्य पूर्ण होने की बैठक जल जीवन मिशन की एक आम बैठक है जिसे किया जा सकता है। उसके क्रम में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जल जीवन मिशन की सबसे पहली बैठक ग्राम सभा में 20 अगस्त 2020 की मेरा प्रश्न ये है, क्या ये जल जीवन मिशन की कहानी ऐसी थी कि पुराने पाइपों पे नई टोंटियां लगाकर दिखाना? इसमें ग्राम सभा द्वारा दिए गए स्रोत से ही योजना का निर्माण किया जाना था। और सभी जगह ना, सभी गांवों की बात कर रहे हैं, ओवरऑल देवर की नहीं बात कर रहे हैं। सब जगह ऐसे ही होना था, नए पाइप लगने थे नए स्रोत से, है ना? यहाँ हुआ है स्रोत नया है, स्रोत नया है, नया स्रोत है काम हुआ है। मैं उसकी बात करूँ, स्रोत में एक चैम्बर नया बनाया गया है, चैम्बर एक नया बना है, एक चैम्बर नया बना है, बनाया गया है रफनी फिल्टर, और 2 किलोमीटर की हमारी एक 50 mm की लाइन है, और एक 45 KL का जलाशय बनाया है। मैं समझ रहा हूँ सर 2 किलोमीटर की लाइन तकरीबन 18-20 लाख रुपए की होगी करीबन। फिर 4 किलोमीटर 2 और आपने जोड़ा तो 20 लाख, वो भी 20-40 लाख, 5 लाख मैं लेबर की मान लूँ, 45 लाख वो इनटेक के होल जो मतलब 50 से 60 लाख रुपए में हो जाना चाहिए। 60-65 आपका बोर्ड कहता है 1 करोड़ 14 लाख रुपए, 84,000 रुपए भी और है।
इसमें अभी ग्राम सभा का जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। और अब हमारे पास केवल पैसे 25 लाख रुपए बचे हैं, मैंने आपको बताया। इसमें 65 mm का भी हमारा पास 900 मीटर के करीब बॉर्ड में पाइप है, जो अभी लगभग आधा ही लगा है और आधा लगना बाकी है। उसके बाद 50 mm का जो बड़े साइज का पाइप है वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी लगना है। नहीं तो वो उसमें हो जाएगा तो 25 लाख में हो जाएगा जी, क्योंकि इसमें अब 200-300 मीटर करीब 50 mm का पाइप लगना है और उसके बाद 32 mm और 25 mm की लाइन से पूरे गांव वो में तो लाइन आपने लगा दी सर। स्रोत की बात करें तो स्रोत कहाँ ढूंढना है? स्रोत जो ग्राम सभा ने दिखाया स्रोत उसी के अनुसार प्रागलन गठित हुआ है। उस पर कहीं भी नहीं हुआ ऐसा गाँव वालों को मानना। इधर आओ सर, ये क्या बोल रहे हैं कि स्रोत। पहली बात तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमेशा ग्रामीणों की ऐसी समस्या को उजागर करते रहते हैं। मैं भटजी को बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये जल जीवन मिशन जो योजना है ये इसमें पानी टैंक सब कुछ नया है, स्रोत भी नया है। ये भटजी ने भी मुझे खुद बोला है। आप ये मेरे साथ यहाँ पे कई बातों पे मुँह कर रहे हैं पर इन्होंने मेरे से ये खुद बोला है। अब जब हम मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने जो स्रोत नया की बात करी वो इनटेक चैम्बर की बात करी, ना कि किसी नई जगह से स्रोत की बात। सर ये जो स्कीम है ये सर पहली बात आप बताइए ना, ये योजना नहीं है सर, इसमें टैंक वगैरह सब स्रोत नया था ना। स्रोत पे बनने वाला जो इनटेक चैम्बर होता है एक बाई सर आपने मुझे ये बात एक बाई एक केवल एक चैम्बर नया बनाने से नई योजना हो जाएगी? नहीं, वहाँ पे जो काम प्रस्ताव नया काम प्रस्ताव जब मैंने आपसे ये बात पुराने स्रोत से ही योजना बननी थी वो प्रागलन के अनुसार। अच्छा एक सेकंड मैं एमबी आप बनाते हैं कितने की एमबी बना दी आपने? देवर नाम की बात करो, आपके डॉक्यूमेंट होगा सभी हैं यहाँ पे, सभी आपके पास भी आती होंगी सही फाइल? हमारे पास कंप्लीट होने के बाद ठेकेदार को अभी जो एडवांस कार्य एमबी कितनी की होते हैं? बिना ठेकेदार के पैसे कैसे काम करेगा? 3 किलोमीटर के करीब पाइप इसके कितना ये कितना हुआ? स्रोत धर्मपुर पाइप है 3 किलोमीटर बोल रहे हो आप? हाँ 3 और एक 40 mm के हमारे 1 तो ये 3 किलोमीटर पाइपलाइन अंदर है? जी मैक्सिमम जगह मैक्सिमम कितनी जगह अंदर है सर? 3 किलोमीटर में कितनी जगह अंदर है? सप्लाई में तो 80% तो अंदर है। 80% अंदर है। एमपी आपने बना दी, यानी कि आप विभाग को भी गुमराह कर रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, आप वो चीज मेरे साथ ग्राउंड पे जाके चेक कर सकते हैं। नहीं, अगर मैंने आपने MB आपने मीटर गलत करा होगा तो आप ही ने मैं बोला भी था आपके 3 चैनल के किलोमीटर। माध्यम से ये चीज बोल रहा हूँ, आप इसे साबित करके देखिए। मैंने एग्जैक्टली वही बताया जो मैंने नापा है और वो 80% लगभग वो ग्राउंड पे है। ठीक है सर, 3 किलोमीटर हो गया। अब जो 1 किलोमीटर और टैंक के बाद जो ओपन लाइन है उसमें कुछ जगह प्रोटेक्शन का काम होना है और कुछ जगह हमारा पीसीबी का कार्य होना है जो कि टेस्टिंग के बाद ही कराने में। अच्छा, अब जो ग्रामीणों का मुख्य मुद्दा है सभी जगह गाँवों का कि हमारे लिए नए स्रोत जो वो कब मिलेगा और कब तक इनको स्रोत मिल पाएंगे, ये अब गर्मियाँ आने वाली। प्रागलन गठन से पहले ही ग्राम सभा द्वारा ये स्रोतों से संबंधित अपनी जो है वो जमा करनी होती है। लेकिन अब जिस यहाँ दी है ये एनओसी है मेरे पास ग्राम सभा द्वारा कब दी गई थी? ये 2021 कौन सा साल चल रहा है? 3 साल में तक हुआ नहीं है असल में इसमें तो ग्राम सभा ने तो आपने बोला ग्राम सभा ने एनओसी दे दी, उन्होंने 2021 में दे दी। 24 तक हम वही स्रोत ढूंढ रहे हैं अभी। नहीं, स्रोत नहीं, उन्होंने स्रोत की एनओसी दी है। हाँ, तो ये एनओसी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो वो बनेगा कब? स्रोत इसी जो सेम लगना स्रोत है जिसमें विवाद अभी वर्तमान पर वो तो पुराना है। ये यहाँ पे ग्राम हमारे सभा ने फैसले वही जब मुझे दिखाया एक ही बताओ, आप भी इधर दलित प्रमुख हैं हमारे क्षेत्र में, ये जो बोल रहे हैं इनकी बातों की सब कुछ मिल पाएगी आपको? तो स्रोतों का नया निर्माण जब तक नहीं होगा कैसे होगा जी? आप भी यहाँ पे क्षेत्र पंचायत है क्या? सबसे पहले तो चौहान जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं बार बार कह सकता हूँ सर कि ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है ये क्यों हो रही है और इतना विद्रोह हो रहा था क्यों हो रहा है, इसकी मैं थोड़ा संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि चौहान जी सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि विभाग ने जो हमारा समुदाय है, हमारा जो ग्राम पंचायत आती है उसमें किसी को भी इन लोगों ने क्या करना है कि साथ देकर के ये लोग नहीं चले गए। सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो रही है। दूसरी बात जो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एनओसी है, अलग है। सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी कोई इतनी बड़ी योजना
किसी ग्राम पंचायत के लिए काम करती हैं तो उसके लिए सबसे पहले DPR बनाई जाती है। उस DPR बनाने के बाद उस DPR में क्या होता है कि जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं बकायदा उनको उन समिति में रखा जाता है। इसमें भी ऐसा प्रावधान है कि इसके लिए क्या एक पेयजल समिति और एक निगरानी समिति बनाई जानी थी। इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। एक पेपर ये दिखा रहे थे मुझे, उसमें इन्होंने कहीं बना रखा था ये। तो ये किसने बनाया है? मैं बता दूं सर, मैं ठीक है जी आप एक बार देख लीजिए ये फर्स्ट टाइम हुआ नहीं, दरअसल कई लोग होता क्या है गाँवों में ग्रामीण अक्सर अब देखिए ये क्षेत्र पंचायत है, ये हमारे कंस्ट्रोमर से वो प्रधान जी हैं, तो बहुत आसान हो जाता है बोलना कि इन्हीं की गलतियां होंगी, पर इनको अभी तक नहीं पता है कि हो क्या रहा है गाँव। और ये तमाम चीजें ये बना के पेपर कहाँ से ला रहे हैं? तो कौन सी मीटिंग का है ये पेपर जो आप गाँव वालों को तो पता ही नहीं है ये कौन सा पेपर निकाला? मैं बता दूं सर इसके लिए मैं इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने क्या लीपापोती कर रखी है कि इन्होंने हमारे ग्राम प्रधान जी के द्वारा BDC की बैठक में इनको एक प्रस्ताव दिया गया था, एक मरम्मत का प्रस्ताव पुराना एक टैंक है हमारा जो पुरानी सेवन खेड़ा से जो हमारी पाइपलाइन आती है उसका एक प्रस्ताव दे रखा था। इन लोगों ने क्या किया, उसी के आधार पर जल जीवन मिशन की नई लाइन जोड़ दी। सोचिए अब ये सब विभाग ज्यादा तेज है या ठेकेदार तेज है, कौन आइडिया कौन दे रहा है? ये लीपापोती है कि नहीं? जब ये BDC में जब ये प्रस्ताव रखा गया था तो इस पर देवर ग्राम सभा जल जीवन मिशन के अंतर्गत होने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। इसमें ये बताया गया उस टाइम की P1 के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। तो जो ये प्रस्ताव आया था इसमें इन्होंने नई जलाशय की मांग करी थी और पुरानी जो क्षतिग्रस्त लाइन है उसी लाइन की बात कर रहे थे। उस पर मरम्मत का कार्य इन्होंने चाहा था कि वो काम इसमें हो। तो तत्कालीन BDC उसमें जो अध्यक्षता जो भी अध्यक्ष महोदय रहे होंगे उनके द्वारा ये निर्देशित करा गया था कि जो कार्य है इसको जल जीवन हो गया था पूरा? ये जो ये मरम्मत का कार्य इन्होंने बोला वो पूरा हो गया? वो पूरा सप्लाईमेंट का कार्य मैं आपको कुछ पूछ रहा था, वो पूरा हो गया? सप्लाईमेंट का कार्य पूरा हो गया। अच्छा, वो पाइपलाइन भी दुरुस्त हो गई, तो यानी कि जो पैसा आया वो इस पे लगा है, यानी कि पेयजल का अभी तक पैसा नहीं लगा है गाँव में? गाँव में तो नहीं है ना? तो ये 1,14,00,000 रुपए जो लगे हैं ये पुरानी लाइन को दुरुस्त करने में लगे हैं। पुरानी लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सा काम यहाँ जैसे 72 कनेक्शन छूटे। अब मैं जो प्रश्न पुरानी लाइन पे आपने बोला इनकी मरम्मत का था मुद्दा, प्रधान जी ने आपको बोला मरम्मत होनी है, आप लोगों ने मरम्मत कर दी, उसका आपने बोर्ड लगा दिया 1,14,00,000 का। ये तो ये केवल मरम्मत का नहीं है, उसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो जल जीवन मिशन को उन्होंने बोला ही नहीं कभी, वो तो प्रस्ताव ही नहीं हुआ। हस्तांतरण के प्रकरण हैं जो वो तो अटके हुए हैं। वो अटके हुए हैं। ठीक है, 65 में से 13 कम कर दिए, अगर 52 बचे। 52 में से कोई बढ़िया गांव बता दो जहाँ पानी का काम हो गया। काम तो सभी जगह चल रहा है, अभी पूरे नहीं हुए। बोर्ड लग गए, बोर्ड सब जगह लग गया। चलिए, तो ये बोर्ड की कहानी भी देखेंगे क्या कुछ है। निर्देश प्राप्त है कि वो तो होता ही है। पहले ही हो जाना चाहिए था, जो स्कीम इन्फॉर्मेशन। और ये हर जगह मैं जा रहा हूँ कि कंबल तो कम बंटवाए, ज्यादा फोटो खिंचवाए, देखा तो ऐसा पहली बार। जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो एक चीज है इसमें, सबसे पहले ना वो ठीक है।